जी ये हमारा 10 किलोवाट का सिस्टम है। पीआईए कॉलोनी में 18 के पैनल्स के साथ है। 555 वाट लॉन्जी हमने इस्तेमाल की। ये राइटलिंग रेस्टर है, इसकी हमने नीचे अर्थिंग की है। और ये हमारे L3 स्ट्रक्चर पहले हमने लगाया, उसकी बैक साइड पे फिर हमने L2 स्ट्रक्चर एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया। और इधर से हमने इसकी लैदर अर्थिंग की है, जिसके ये एक टोटल पाइप के अंदर अर्थिंग इसकी आ रही है। और इन्वर्टर जो है वो हमने 15 किलोवाट का लगाया, वो भी आपको दिखा। ये सिविल पैड स्ट्रक्चर 1 बाय 1 के ये हमने किए हैं इस पे। और ये इस पे सोलर मॉड्यूल है और इसका आपको दिखाते हैं। ये वायरिंग है, प्रॉपर डग पे आएंगे। और इसकी ये सिविल पैड कस्टम डायमेंशन है। ये इसकी वायरिंग जा रही है अर्थिंग की। और अर्थिंग की लोकेशन हमने वो नीचे एक मैन होल बना के उस पर हमने अर्थिंग का जो प्रॉपर सेटअप है वो उस पर हमने कर दिया। ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि ये हमने इसको स्केचअप पे डिज़ाइन किया है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। ये हमने जो पैनल की लेआउट थी वो इस तरह से की थी ताकि जो शेडो है वो किसी तरह से इफ़ेक्ट करता है, ताकि इसके ज़रिए आपको जो है वो एक आइडिया हो सके कि आप जो सोलर पैनल लगा रहे हैं वो किस तरह से लग सकता है। ये 15 किलो वाट का इन्वर्टर जो है वो हमने आपको दिखाया कि ये हमने अटैच किया, जो हमने आपको ऊपर 10 किलो वाट के पैनल्स का दिखाया था। वो पैनल 10 किलो वाट के, उसके साथ देखिए डीबी बॉक्स लगा हुआ है जो हमने एक सेपरेट लगाया है, जिसके अंदर डीसी ब्रेकर्स कनेक्ट हैं। इसके साथ ये नीचे एक डोंगल लगी हुई है। डोंगल जो है वो सपोर्ट करती है वाईफाई के लिए, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ देखें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें आपकी कंप्लीट प्रोटेक्शन, एसपीटीज, ब्रेकर्स और ईच एंड एवरीथिंग लगी है। अब इन्वर्टर के साथ हमने एसी अर्थिंग की है, जो हमने प्रीवियस या इसके बाद में भी आपको बताएंगे। और वीडियो से पहले भी हमने आपको जो अर्थिंग का है वो प्रोसेस सारा दिखाया था कि अर्थिंग जो हमने इसकी कराई है एसी और डीसी अर्थिंग। एसी अर्थिंग जो है वो हमने इन्वर्टर के साथ करते हैं, और जो डीसी अर्थिंग है वो हम ऊपर पैनल और अरेस्टर के साथ जो है वो उसको वायर एक उसका जाता है पाथवे, उसको सिलेक्ट करके तो नीचे अब उसका बोर एक मुकम्मल किया जाता है। तो इसके साथ जब ये इन्वर्टर हमने इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इस पर कोई ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस हमें एक्स्ट्रा में लगानी नहीं पड़ती। एक तो इसकी जो वारंटी है वो हमें अच्छी लगी कि 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। मतलब अगर आपको कोई भी मसला आता है इन्वर्टर में, तो ये टीम आपकी जो है वो इनकी इन्वर्टर आपका रिप्लेस करके जाएगी, ना कि रिपेयर करती है। बल्कि इनकी बैक एंड सपोर्ट आप अच्छी है कि ये बैक एंड पे आप एक इन्वर्टर आपका एक्स्ट्रा लेके आते हैं आपकी साइट पे, वो इंस्टॉल करते हैं इन्वर्टर, और आपका जो फॉल्टी इन्वर्टर होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अगर 10 साल बाद भी अगर कोई मसला आता है तो ये इसी तरह ही आपको बैक एंड पे सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये हमने इसका डक्ट के साथ जो इसकी प्रॉपर वायरिंग है, उसके चैनल के साथ एक हमने चलाया है जो डीसी वायर। ऊपर से हम इसकी 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं जो कि 9 पैनल्स के साथ अटैच हुई हैं। मतलब एक स्ट्रिंग जो है वो 9 पैनल्स का हमने पॉजिटिव नेगेटिव अटैच करके एक स्ट्रिंग बनाई, और 9 पैनल्स की हमने पॉजिटिव नेगेटिव की दूसरी स्ट्रिंग बनाई। और दोनों स्ट्रिंग की मतलब 4 तारें, 2 तारें 9 स्ट्रिंग पैनल्स की पॉजिटिव नेगेटिव, और 9 स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग्स की। तो मतलब 4 तारें जो हमारी सोलर पैनल्स के नीचे हम लेके आए हैं डक के थ्रू, पाइप के थ्रू। तो सारी जो है वो वायरिंग हमारी कोई नज़र ना आए, ताकि ये जो वायर है उसकी लाइफ भी बेहतर हो सके। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं पैनल्स की ये पीवी वायर जो हमने इस्तेमाल किए, ये फास्ट केबल की यूज़ किए हैं, जो अच्छी क्वालिटी हैं, 4 mm में है। उसके बाद जी ये वायर आपको आ गया है, ये लेआउट है स्ट्रक्चर, इसके हमने कुछ पिक्चर्स अटैच किए हैं ताकि आपको पिक्चर्स में भी जो है वो वाज़ह पता चल सके। आगे ज़्यादा जगह 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, ये आप देख रहे हैं। ये 10 किलोवाट का सिस्टम है। इसमें हमने 18 प्लेटें लगाई हैं लॉन्जी की, 555 वाट की। एक प्लेट 555 वाट की है। ये देख रहे हैं आप। नीचे हमने सिविल पैड भी बनाए हैं। एलुमिनियम स्ट्रक्चर है, ये L3 शेप है। इसमें हमने एसी अर्थिंग भी की है, डीसी अर्थिंग भी की है, लाइटिंग रजिस्टर भी लगाया ऊपर करके।
ये 10 किलोवाट का सिस्टम। जी, पैनल्स के बाद हम आते हैं अर्थिंग पे। हमने इनके लॉन में ये अर्थिंग की है, उधर ये एसी और डीसी अर्थिंग दोनों है। और ये हमने एक इनकी अर्थिंग पिट बनाई है, उसके ऊपर हमने इसका जो है वो कैप रखा है ताकि हम इसको जो उसके बर वक्त जो है वो पानी डाल के उसकी नमी बरकरार रहे। ये हमारा इन्वर्टर है जो हमने इस्तेमाल किया है हमारी 10 किलोवाट की साइट पे। ये फोक्स का इन्वर्टर है, हाई परफॉर्म। ये इसकी कैपेसिटी आ जाती है, जैसे इसकी मैक्सिमम इनपुट कैपेसिटी थी, मतलब जो हमारा 15 किलोवाट का इन्वर्टर, हम उस पर मैं 15 किलोवाट की मैक्सिमम आउटपुट देगा। इनपुट पे वोल्टेज जो है उसकी 1100 वोल्ट, 1100 वोल्टेज तक उसको कर सकेंगे। और ये हमारी एप्लीकेशन में इस तरह उन्होंने बताया कि ये जो मेन चीज़ जो ये है वो है IP65, मतलब ये आपका जो है वो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ ये सारा आपका इन्वर्टर है। इसमें किसी किस्म की जो है वो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और आप जो है वो इसे ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं। ये आगे है जी डोंगल, जो आपको अटैच करती है, जो आपको प्रोवाइड करती है वाईफाई एक्सेस, तो जिसके ज़रिए आप अपने इन्वर्टर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है ये आउट इन्वर्टर के नीचे जो है वो कनेक्ट होती है, वहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ता है और इसके जो बार कोड है उसको स्कैन करके आप अपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसके ज़रिए इसको रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जैसे ही आपको बताते हैं फिर आगे एप्लीकेशन का तरीका। ये आगे जी इसकी डाटा शीट आ गई है, उसकी मैनुअल है। स्मार्ट वाईफाई 2400 से 7200, 2472 उसके वोल्टेजेस हैं, ह्यूमिडिटी, कैपेसिटी, डाटा अपलोड और इसके अलावा कम्युनिकेशन मेथड, हर चीज़ इधर बताया गया। इसके बाद ये एप्लीकेशन का फ्रंट मेथड है, डिटेल आपको बताते हैं। जी, ये हमारी एप्लीकेशन है जिसको जब हम ऑन करेंगे, साइन अप हमने पहले ही कर लिया था, इसका लॉगिन पासवर्ड हमने लगाया है, आप भी अपना कोई भी सेट कर सकते हैं। तो उसका लॉगिन पासवर्ड लगाने के बाद आप इसे करेंगे साइन इन, इस पर हमने क्लिक कर दिया और ये एप्लीकेशन ओपन होगी। अब जैसे कि हमारा ये कैपेसिटी है पैनल्स की 10 किलोवाट की और हमने इन्वर्टर जो है वो 15 किलोवाट का लगाया ताकि जो कस्टमर है अगर इफ़ ही कैन इंक्रीज़ द कैपेसिटी ऑफ 10 किलोवाट टू 15 किलोवाट, ही कैन गो फॉर ओनली इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स, नॉट ओनली द चेंज ऑफ द इन्वर्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ पैनल्स को इंक्रीज़ करेंगे। और इसके अलावा जो हम आपको और चीज़ें बताते चलें कि इनकी हमने, जिस तरह ये साइट है तो इनकी हमने एक लिमिट लगाई है, एक स्पेसिफिक लिमिट के साथ हमने इनका सिस्टम चलाया। मतलब ये है कि अगर जो सोलर इंस्टॉलेशन है हमने 10 किलोवाट की है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा वो 10 किलोवाट के हिसाब से बनाएगा। तो जो इजाफी यूनिट्स हैं अगर इनकी ये सब यूज़ नहीं हो रही तो वो भी बाई डायरेक्शनल मीटर, इनकी नेट मीटरिंग इनेबल नहीं हुई, तो हमने इनकी लिमिट लगा के जो है वो सिस्टम को एक्टिव करने की कोशिश की है। सिस्टम को लिमिट हमने इसकी तकरीबन कोई 1 किलोवाट तक की कैपेसिटी की लगाई है। जिस तरह ये देख रहे हैं कि ये आपको एक ग्राफ शो हो रहा है नीचे, उसमें बताया गया है कि एक टाइम से स्टार्ट हुई इसकी इनकी प्रोडक्शन और लास्ट टाइम तक जो इनकी प्रोडक्शन रही है वो आपको शो हो रही होगी। तो जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है तकरीबन इनकी कोई 5:40 पे स्टार्ट हुई होगी। अब देखिए ये जो आपको टाइम नज़र आ रहा है ये 1 किलोवाट तक के लिए स्टेबल रही है सब पूरे टाइम पे, क्योंकि ये लिमिट इनकी 1 किलोवाट तक की लगाई गई थी ताकि ये 1 किलोवाट से अगर ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वो आपदा को फीड ना करे। अब देखिए 5:40 पे इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है और ये चलते चलते फिर स्टेबल रही है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होती रही तो उस तो जी प्रोडक्शन जब इसकी हो रही है तो स्टेबल है, 1 किलोवाट तक की इनकी प्रोडक्शन होती रही और ये यूटिलाइज़ भी इसको करते रहे हैं ताकि ओवर प्रोडक्शन ना करे, क्योंकि नेट मीटिंग नहीं हुई हुई तो जैसे आपको पहले बताया, ताकि वो वापडा के ग्रेड में फीड ना कर। तो जी ये हमारे 10 किलोवाट की सिस्टम का था फीडबैक, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वोल्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड।